नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज आपके सामने फिर एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं मैं कहता हूं कि इतिहास वही रचते हैं जिनके हौसलों में जान होती है और गुदड़ी के लाल होते हैं। तो आज एक छोटी सी बच्ची की एक ऐसी स्टोरी फिर दोबारा से आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ जिनके हौसलों में जान थी। ना इनके पिताजी कोई डॉक्टर हैं, ना माताजी कोई इंजीनियर हैं, ना कोई ये एसपी, डीएसपी या फिर कोई बड़े मंत्री की बेटी हैं, ना कोई बड़े महानगर में रहती हैं, ना किसी बड़े कस्बे में रहती है, ना कोई नज़दीक इनकी कोई ऐसा कोई शहर है बड़ा कि छाती ठोक के कैस के हमें सुविधा मिली है, ना किसी बड़े स्कूल में पढ़ी ही है। लेकिन फिर भी 500 में से 500 अंक लेके 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत में इस लड़की ने डंका बजा दिया है। नाम है अंजलि। छोटी सी बच्ची है और बड़ी मिलनसार बेटी है। पिताजी आईटीबीपी में सर्विस करते थे, थोड़ी सी ज़मीन है, माताजी गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे बगैर सुविधा की बेटी ने ये इतिहास रच कैसे दिया। मैं फिर कहता हूँ, इन्हीं के गांव के नज़दीक सरकारी स्कूलों की बेटी आज से 2 साल पहले 500 में से 500 अंक लेके आई थी। वो भी छोटे से गांव से ही थी और सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। आज एक बेटी ने फिर दोबारा से इतिहास रचा है सीबीएसई में। तो अंजलि मेरे साथ उपस्थित है, उनके माताजी, पिताजी, उनके दादाजी। सबसे बारीकी से बातचीत करवाएंगे क्योंकि जिनके हौसलों में जान होती है इतिहास वो ही रचते हैं। बेटा, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बेटा, कितनी उम्र बताइए आप? सर मेरी 16 इयर्स। जी, आपका भी स्वागत है। रामनगर जी सर, थैंक यू। बड़े शांत स्वभाव के लग रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है बड़ी खुशी हो रही है, जो है आज बड़ा खुशी का दिन है रियली में। और सुबह से बस खुशियाँ मिल रही हैं। सुबह से इतनी खुशियाँ मिल रही हैं कि मतलब पूछो मत, बहुत। बहन जी, क्या नाम है? सर उर्मिला। उर्मिला जी घरेणी है? उर्मिला, अच्छा, ये घरेणी है आप? घर का काम? हाँ सर। कभी सोचा था बेटी इतना बड़ा इतिहास रच देगी, पूरे इंडिया में धमाका मचा देगी? पहले मन में था आपका? हाँ सर, मन में था सर। ऐसे कैसे मन में आ गया? सर शुरू से ही मेरी बेटी एक्टिव है सर, पढ़ाई में मतलब अच्छी चल रही शुरू से ही। तो क्यों जी, है सही? रियली में ऐसा है सर। ये बच्ची जो है जिस दिन से बच्ची ने जन्म लिया है उसी दिन से रियली में जो है पढ़ाई के उसमें क्षेत्र में इतनी अग्रणी रही है कि मतलब हमें कन्फर्म भी हो गया था कि बच्ची एक दिन रियली में नाम रोशन करेगी और ये सच्चाई है। तो ये तो नाम रोशन हो चुका है। जी साहब। साथ साथ में आप दोनों का? जी बिल्कुल साहब। और सबसे बड़ा नाम सिलारपुर गांव का हुआ है। हम बताते चलें, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य, विधानसभा अटेली के अंदर सिलारपुर छोटा सा गांव है। किसी कोने कोपचे में गांव है ये, नहीं किसी बड़ी सड़क के नज़दीक या किसी बड़े महानगर में। और कहते हैं ना, कई बच्चे माँ बाप को हमेशा रोना रोते हैं, मुझे अच्छी ड्रेस नहीं मिली, मुझे अच्छे जूते नहीं मिले, मुझे ऐसी बसें नहीं मिली, मुझे ऐसी स्कूल नहीं मिला, मुझे कोट टाई नहीं मिली, मुझे रोज़ का खर्चा नहीं मिला घर का। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर सुविधा चाहिए तो होटलों में जाइए और पढ़ाई चाहिए तो किसी अच्छे स्कूल में जाइए। फिर किसी छोटे से स्कूल ने डंका बजा दिया है पूरे हरियाणा प्रदेश में। अंजलि मेरे साथ उपस्थित है खास बातचीत में। इनसे बड़ी बारीकी से बातचीत करेंगे, शायद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन हमारी तरफ से मिल जाए और आप माँ बाप को तंग करना छोड़ दे आगे से। बेटा, क्या कहेंगे, कैसे पढ़ी आप? अच्छा, आप जैसे शुरुआत से हर कक्षा में आप फर्स्ट आई हैं या फिर पहली बार ऐसा 10वीं? नो सर, मैं हर एक क्लास में मैं टॉप रही थी जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। लाइक LKG से मेरा हर साल में मतलब मेरी फर्स्ट ही पोजीशन आती थी। तो आपके भाई छोटे से हैं, तो फिर घर पे आके कितना पढ़ती थी और स्कूल में कितनी पढ़ती थी? आपको यहाँ पे आके कोऑपरेट करता कौन था? मतलब इतनी कैसे आप एकदम, या फिर खाली यूट्यूब का सहारा लिया, कैसे किया? सर सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे को ऐसा उन्होंने एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिससे मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ पढ़ाई में। और उन्होंने हमेशा मतलब यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे से घर का काम करवाया जा रहा है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे को हमेशा यही बोलते थे कि आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, और कभी प्रेशराइज़ भी नहीं किया कि पढ़ना ही पढ़ना है। तो घर में एनवायरनमेंट था, मेरे को प्रोवाइड किया गया था पढ़ने के लिए अच्छे से। घर के सदस्य से कौन कौन थे? आपका हौसला बता। सर मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी। दादी जी भी? यस सर। दादा दादी से बातचीत करेंगे आप? ओके सर।
बेटा स्कूल में कितने बजे जाते थे? सर स्कूल में मैं 8 बजे मेरा स्कूल लगता था, लाइक 7:30 पे मेरी बस आती थी। तो घर कितने बजे वापस? घर में 2 या 2:30 के आसपास। घर पे आके कितना समय आप मौज मस्ती में गुजारते थे, खाने पीने में? उसके बाद पढ़ाई कितने बजे दोबारा से शुरू हो जाती? सर मेरा ये रहता था कि मैं स्कूल से आने के बाद मुझे रेस्ट चाहिए ही है, तो फिर मैं आके थोड़ा सो लेती थी, तो 1-2 घंटे मैं सोती थी और मैं 5 बजे या फिर 5 से 6 के बीच में मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। मैं अपना एक टारगेट फिक्स करती थी, वो मेरे को कंप्लीट अचीव मेरे को करना ही होता था रोज़ का रोज़, और मैं जो भी होमवर्क देते थे वो कंप्लीट करती थी, रिवीजन करती थी, कुछ क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस कर लेती थी और कुछ एक्स्ट्रा भी काम कर लेती थी मैं। तो ऐसा रहता था मेरा स्टडी शेड्यूल, और मैं कभी भी ऐसे जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक मैं सोती नहीं थी। कितनी बजे मतलब टारगेट एक वो रखती थी वो पूरा करती थी, या कोई घंटे भी फिक्स कर रखे थे मुझे 5 से 10 बजे तक पढ़ना है या 12 बजे तक पढ़ना है? नो सर, घंटे कभी भी मैटर नहीं करते, डजंट मैटर, और हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने एफिशिएंट हैं। तो सुबह कितने बजे उठ जाते थे आप? सुबह मैं 5 बजे 5 AM। तो फिर चाय वाय आप बनाते थे या माता जी बना के? सर मुझसे कुछ काम नहीं करवाते थे, मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा यही बोलते थे कि बस आप पढ़ो, और प्रेशराइज़ नहीं किया, हमेशा यही है कि एनवायरनमेंट था मेरे पास पढ़ने के लिए, और मैं 5 बजे उठ के लाइक मैं पढ़ भी लेती थी कई बार, और बाकी मैं स्कूल के लिए रेडी होना होता था, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उस टाइम में भी पढ़ लेती। मतलब ये था कि मैं हर एक सिंगल मिनट को यूटिलाइज़ करती थी, उसको वेस्ट नहीं करती थी। आपने सोचा था पूरे इंडिया में धमाका मचा देगी ये कंजली छोटे से गांव की? आज से पहले कोई इतना गांव जानता नहीं था, आज पूरे इंडिया में आपको नाम शिलारपुर हो चुका है। तो आपको पता था इतना बड़ा मैं अचीवमेंट कर पाऊंगी? क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कंपटीशन होना नहीं चाहिए। पढ़ाई में कभी कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि मानसिक प्रेशर बच्चों पर ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करें, ये व्यवस्था है और ये भी धीरे धीरे बदलेगी। कंपटीशन आगे ख़त्म भी हो जाएंगे धीरे धीरे, एक समय होता है हर चीज़ का, लेकिन फिर आज कंपटीशन का दौर है। तो आपको नहीं था एकदम मानसिक प्रेशर, इतना मतलब दिमाग के ऊपर बर्डन, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या फिर हमेशा सोचते रहते थे कभी मैं ना कर पाऊँ, कभी मैं कहीं पास होके रह जाऊँ या फिर 99% नंबर लेके रह जाऊँ, ऐसा कुछ? नो सर, वैसे मुझे कभी कभी स्ट्रेस होता था तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, वो मेरे को मोटिवेट करते थे। और जैसे ऐसा था कि जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तो हमने टीचर्स से क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, टीचर्स ने हमें बताया, तो वो मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बिकॉज़ मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा था कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सिर्फ हाँ लग रहा था अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन ये नहीं लग रहा था 500 में से 500 छोटी सी लड़की अंजलि ले जाएगी छोटे से गांव की? यस सर, बस यही था कि हाँ अभी तक तो सभी सही है, मतलब अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, बस अपना हार्ड वर्क करते रहिए, रिज़ल्ट अपने आप आता है। तो आपकी खास सहेली कौन कौन थी? सर मेरे स्कूल की कुछ फ्रेंड्स थी। कुछ नाम बता पाएंगे खास? यस सर, मानवी, मनीषा। तो ये भी अच्छी पढ़ाई? यस सर, अच्छी पढ़ाई में थी, उनके भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई है। तो अभी वो कहते नहीं है आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, कभी आपने हमें बताया ही नहीं। अंजलि इतना बड़ा आप पूरी इंडिया में धमाका मचा देगी, आपने कभी अभी शो ही नहीं होने दिया, ऐसा कुछ बोल? नो सर, वो पहले से ही बोलती थी, मतलब वो भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट करती थी, हमारी फ्रेंड्स जो थी वो बहुत सपोर्टिव थी, क्योंकि फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना चाहिए। तो अभी स्कूल में जाएंगे पीटेंगी से जब? नहीं सर, मैं स्कूल से होके आई हूँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तुमने 500 में से 500 ले गए और हमें अब तक बताया? सर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने काफ़ी मतलब बेस्ट विशेस दी हैं और ऐसे बोला है आगे भी ऐसे ही करना। तो अंजलि मेरे साथ खास बातचीत में बनी हुई है और इनसे कुछ ये भी जानते हैं आगे का टारगेट क्या है और कहाँ पढ़ना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं, और इस समय इन्होंने खेल में कौन सा मोबाइल, टीवी या फिर परिवार के साथ गपशप, मतलब क्या उसमें इन्वॉल्व रहा है इनके साथ, ये भी जानेंगे। और साथ साथ मैं फिर कहता हूँ, आज से मैं फिर कहता हूँ, ये हैं गुदड़ी के लाल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई डीसी, ना कोई एसपी, ना कोई मंत्री की बेटी है। छोटा सा गांव, छोटा सा घर, जिस घर में बैठे हैं ये इतना कोई बड़ा भी घर नहीं है, एक नॉर्मल परिवार का 2 कमरे, टॉयलेट, बाथरूम,
इतना ही इनका घर है। आपके मोटिवेशन के लिए मैं फिर बताता हूँ, आज से कांटा मार दीजिए, माँ पिताजी को दुखी करना छोड़ दीजिए। ये बेटी कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बार बार डिमांड करते हैं हर चीज़ की और फेयर हो जाते हो तो माँ पिताजी के ऊपर दोष लगा देते हैं कि आपने हमें अच्छी टाई नहीं दी, आपने हमें अच्छे पैसे नहीं दिए, आपने हमें अच्छे जूते नहीं दिए, आपने अच्छा स्कूल प्रोवाइड नहीं करवाया। मायना स्कूल नहीं रखता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्कूल मायने नहीं रखता है। बच्चे में टैलेंट होना चाहिए। पढ़ने वाले तो ट्यूबलाइट की रोशनी में फुटपाथ पे बैठ के भी पढ़ जाते हैं। क्यों बेटा, ऐसा ही है? यस सर। स्कूल कोई मायने नहीं रखता है। सर स्कूल में तो हम किसी में भी पढ़े, बट हमारे टीचर्स हैं वो हमें हमेशा सही गाइड करेंगे। कोई भी स्कूल हो, टीचर्स हमेशा अच्छा ही पढ़ाते हैं, वो जो भी पढ़ाते हैं वो। ऐसा ही हमारे स्कूल के भी जो टीचर्स थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। उन्होंने भी अलग से असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए थे, लाइक एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी वो मोटिवेट भी करते थे। रामनरेश जी, आप तो एक छोटी सी ITBP में सर्विस की है आपने, और ये ITBP में आपको पता है सैलरी बहुत थोड़ी सी होती है, 35-40 लास्ट इतनी तनख्वाह मिल पाती है। और कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सेट किया है, और गांव में रहने वाले, थोड़ी बहुत ज़मीन होगी ये भी पूछेंगे। और इनकी वाइफ गृहिणी है, ऐसा कोई कमाई का सोर्स नहीं था कि अनाप शनाप पैसे अंजलि को दे दे, जाओ जाओ इतना खर्च करो, आप खाओ पियो ऐसे करो, तो कैसे काम चलाया? सर काम का एक्चुअली ये है, बस ये मान के चलें अगर देखा जाए तो टोटली कैलकुलेशन करके ज़िंदगी में और एक ही ऑप्शन आता है कि सब जो है प्रभु की कृपा है, बाकी कुल मिला करके ठीक ही रहा है। और जो है सही मतलब काम। अच्छा चलो मान लेते हैं, तो बेटी के ऊपर इतनी तो आस नहीं होगी कि 500 में से 500 लेके इंडिया में दबा खाना चाह रही है? सर एक्चुअली आपको मैं बताऊं, आस की बात ऐसी है कि हमारी बिटिया जो है ये मान लो कि गॉड गिफ्ट ही है। मतलब शुरू से ही जो है, मुझे तो अब इनकी मम्मी का तो पता नहीं इनको यकीन था कि नहीं, लेकिन मुझे जो है बचपन से, जिस दिन से ये बच्ची पैदा हुई उसी दिन से मुझे यकीन था कि बच्ची की जो है दिलचस्पी रियली में पढ़ाई में है, और जो है एक दिन रियली में नाम रोशन करेगी, ये सच्चाई है। तो मुझे तो कंफर्म जो है मतलब वो था सर। अंजलि, गॉड गिफ्ट हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, हार्ड वर्क ही होता है जो भी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आगे मैं आपकी मम्मी से जान लेता हूँ जी, कुछ बचपन की ऐसी अंजलि के बारे में, बहुत शरारत करती थी, इनको आप पीटती भी बहुत? नहीं सर, बिल्कुल शरीफ लड़की थी, ये तो बहुत अच्छी लड़की थी, बचपन में बिल्कुल शरीफ लड़की। तो जैसे पैदा हुई उसमें ऐसे कोई अलग से एक्टिविटी लगी भाई? कोई पैदा हुई एकदम जैसे कोई वास्तव में गॉड गिफ्ट पैदा हुई है तो इनमें रही थी पैदा हुई। तो कुछ अंजलि के बारे में कुछ बात साझा करनी चाहिए? कभी पीटा हो आपने गुस्से में? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो आपका छोटा बेटा है, उससे भी मिलना चाहेंगे हम, कहाँ पे है? सर पता नहीं सर, देखते हैं बाहर होगा तो ये इनके पिताजी हैं। मम्मी कम बोलते हैं, पिताजी तो फिर भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। अच्छा आप इतने फराटेदार बोलती हैं, माँ पिताजी की सारी वो मेमोरी आपने सेट कर ली? सर वो एनवायरनमेंट हमें जैसा मिलता है, पापा ने काफ़ी मेरे को मतलब अच्छे से मेरे को उनसे मिली हैं काफ़ी चीज़ें। यस सर। तो बेटे को बुला लीजिए, इनसे मिलना चाहेंगे और दादा दादी से भी बातचीत करेंगे। बेटा मुझे एक बात बता दो, आप चलो बहुत अच्छा कर चुके हैं, आप पूरे इंडिया में सभी आपको देख रहे हैं, पूरा भारत विदेशों में भी। अब बनना क्या चाहती है? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ फ्यूचर में। डॉक्टर क्यों बनना चाहती है? IAS IPS कभी आपने अचीवमेंट या फिर टारगेट फिक्स कर दिया डॉक्टर बनना है? सर वैसे तो सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, बट मैं जैसे छोटी थी तभी से ही मेरे को डॉक्टर्स के लिए एक अलग से अट्रैक्शन होता है। उनको देखते हैं तो हम उनको मतलब वो कितना उनका अच्छा होता है, लाइफ वगैरह सब उनकी अच्छी होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो जितना चाहे समाज सेवा कर सकते हैं। वो मैं तो इसलिए बनना चाहती हूँ कि मेरे को लोगों की सेवा करनी है, जो ट्रीटमेंट जिनको अच्छे से नहीं मिल पाता, जो पुअर हैं उनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जैसे हमारा अभी कोविड का दौर चला था, तो उसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर्स का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था सोसाइटी के लिए, तो उनसे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। किस चीज़ का डॉक्टर बनना? सर ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक सोचा नहीं है अभी। तो डॉक्टर अभी जो बातें आप कैमरे के सामने बोल रही हैं अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, और आप भी बहुत अच्छा बोल रही हैं। जब सफ़ेद कोट और वो क्या आला यहाँ, हाँ वो आ जाता है, उसके बाद ये
जो राम राम जपना और पराया माल अपना हो जाता है। ये सब भूल जाते हैं कि हमें पुअर यानी गरीबों की सेवा करनी है। ये बात बहुत कड़वी लगती है जब उस समय। अभी आप देख लीजिए समाज में क्या हो रहा है, आप कह रही हैं हम गरीबों की सेवा करेंगे और समाज सेवा को बहुत अच्छा मौका है डॉक्टरों के पास, लेकिन 20-20 मंजिली बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों की तरफ गरीब आदमी देख भी नहीं सकता उन डॉक्टरों की बिल्डिंगों को, और आप कहती हम सेवा करेंगे। तो सेवा तो कहीं नज़र हिंदुस्तान में तो आ नहीं रही है। बाकी आप देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। सर यही रीज़न है कि मैंने लोगों को देखा है कि वहाँ पे ऐसे उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है जो जिनको ज़रूरत है उनको, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हाँ मुझे करना है, चाहे कोई करे चाहे ना करे। ये हमारी खबर सेव रहेगी और फिर हम आपके पास ज़रूर आएंगे अगर आप। सर एग्जैक्टली। तो हमारे साथ अंजलि, इतने अच्छे विचार हैं, इस बेटी की इतनी अच्छी सोच है। अब ये सोच आपने सर ये एक्चुअली बस सोच तो खैर नहीं दी है, और सोच ये दी नहीं जाती है, ये एक गॉड गिफ्ट ही हो जाता है किसी किसी का नेचुरली। तो हमारी बिटिया जो है ये एक मानो मतलब गॉड गिफ्ट ही है इनका कोई मतलब। और ये चीज़ें जो है किसी को देने से सोच वो नहीं मतलब मिलती है, लेकिन ये नेचुरली हो जाता है ये गॉड गिफ्ट जो है इनका। तो आपने कुछ कहा ऐसे 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 इतने ये ऐसे दया भाव कैसे, कुछ ऐसा इनके सामने कोई वाक्य हो गया? नहीं सर, इसको अपने शुरू से अपने आप से ही है। बेटा ऐसा कोई वाक्य हुआ है आपके सामने, ऐसा कोई कोई भाई बिना दवाई के गुजर गया हो, उसको दवाई नहीं मिली हो, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो आपके सामने फिर आपकी, या फिर ऐसे अभी माहौल देख रहे हैं जो गरीब लोग आज भी तड़प तड़प के मर रहे हैं हिंदुस्तान में? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट इतना महंगा हो गया है, तो फिर वो जो पुअर पीपल हैं वो अच्छे से उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। काश उर्मिला जैसी सोच सभी डॉक्टरों की हो जाए, काश हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, काश हमारी जो गरीब लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में, और ऐसे बहुत लोग हैं जो 5 रुपए के एक टेबलेट खरीदने में असमर्थ हैं, जो फुटपाथों पे पड़े हैं, कीड़े पड़ के तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो मेंटल लोग हैं घर से निकल जाते हैं तड़प तड़प के महीने में मर जाते हैं, आज उनको देखने वाला, उनको दवाई देने वाला कोई नहीं है। आज भारत देश में 75% लोग आज भी ऐसे हैं जो बड़ों डॉक्टरों के पास जाने में असमर्थ हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। काश अंजलि जैसी सोच हर डॉक्टर की हो जाए, और रोज़ अगर मन बना ले कि 10 पेशेंट को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है हर हॉस्पिटल में, तो हमारे देश के लोग, जो राजीव दीक्षित का सपना था आयुर्वेद का कि हर घर तक इलाज मुहैया करवाना, हम किसी को तड़प के मरने नहीं देंगे, हमारा देश में कोई तड़प के नहीं मरेगा। ग्रेट सोच है अंजलि के माँ को, पिताजी को, और अंजलि को मैं सलूट करता हूँ मेरी चैनल की तरफ से। बेटी के अंदर जो इतना जज्बा, काश ये डॉक्टर बने, और बनने के बाद ये जो वाक्य अभी बोल रही है ये करे, तो साथ साथ डॉक्टर को भी कुछ समझाएंगे आप बनने के बाद, आपके जो साथी आपके बैच के होंगे, आप एक समाज सेवा के अंदर कुछ। सर अभी तो मैं जैसे अभी हमने वो अचीव नहीं किया है, बाद में हम बताएंगे लोगों को, और उनको ऐसा होना चाहिए, उनको देखना चाहिए। वैसे बाकी सभी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अच्छा अभी आप ये बताइए, टीवी देखती थी, क्रिकेट खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी, दौड़ करती थी, या फिर क्या ऐसा मनोरंजन के लिए क्या? सर खेलती कूदती तो इतना नहीं थी, बट जैसे बाहर घूम लिए, मॉर्निंग वॉक कर ली, बाकी मम्मी पापा से बात कर ली जब पढ़ाई का मन नहीं है तो, और बाकी मेरी हॉबीज़ होती थी कुछ लाइक स्केचिंग वगैरह मुझे पसंद है, तो फिर मैं वो कर लेती थी। तो खाने में क्या? सर खाने में वही नॉर्मल जो खाते हैं सभी। अच्छा आपकी कलर कौन सा पसंद है वैसे? सर कलर मुझे सभी पसंद है। तो खाने में मेन डिश क्या है आप? सर ऐसा कुछ नहीं है जो भी। फेवरेट? नो सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपके दादाजी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए आप लोगों को। 500 में से 500 CBSE में नंबर लेना बड़ी टेढ़ी कीर है। और ये वो बेटी है सिलारपुर गांव, जिला महेंद्रगढ़, अटेली मंडी विधानसभा से। छोटा सा गांव, कल तक कोई नहीं जानता था सिलारपुर गांव है कहाँ पे, कौन से गली में, कौन से कोने में है, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान सिलारपुर 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 कर रहा है। क्यों ना करे। बेटी ने वो कर दिखाया, छोटा सा घर, छोटा सा गांव, छोटा सा स्कूल, और बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट। मैं कहता हूँ आप बड़े स्कूलों की तरफ मत भागिए। मैं फिर कहता हूँ आप माँ पिताजी को तंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हौसलों में जिसके जान होती है
वो ही कुछ कर गुजरते हैं। इस बेटी के हौसलों में जान थी, जज्बा था, जुनून था। आज इन्होंने 500 में से 500 CBSE के जो 10th के रिजल्ट आए हैं, इन्होंने बड़ा धमाका कर दिया है। तो हमारे साथ इनके दादाजी बने हैं जी। क्या नाम आप? मेरा नाम गजराज सिंह है जी। गजा सिंह यादव। हाँ यादव, गजराज। गजराज सिंह यादव बने हुए मेरे साथ। गजराज सिंह जी, आप भी सेना में थे? आज ही सेना में था जी मैंने। अच्छा, कौन सी सेना? वो आर टीम था जी। अच्छा। 78 मीडियम में। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके परिवार में किसी ने पहले की है? हाँ जी। इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करी है बेटी ने, परिवार में किसी ने पहले? आज एक पोता है, उसने भी कुछ करिए पर उसका नंबर काट दिया इसने। 500 में से 500 अंक है। हाँ ना, पूरे हिंदुस्तान में पहली है। हाँ ठीक, वो उसका नंबर काट दिया पोते, नंबर काट दिया। वो बड़ा होशियार था, साइंस तो साइड। राजी सो आप? हाँ जी, राजी सो? वो बहुत राजी। तो आपने बेटे तो मेरे तो बेटी इतना बड़ा धमाको कर देगी, पूरा इंडिया का मैं नाम कमा पतो तो देगी। क्यों पता तो क्यों लगा? नू पतो तो मेरे पैसा का उठो और जो 2 बजे जंगल में पड़ी थी, क्या करा बेटा? कसम अपना काम करूँगी ठीक से बेटा, मुझे कामयाब होगी, पता लग जाए। तो आपने कभी यही कही बेटी ने, अगर बेटी घणो मत बड़ा बावली होती हो जाए किताब? नहीं या ना कही, वैसे गए वो कुछ आँखें में गड़बड़ हो गई थी। बोले जो सवेर पर उठ गई, मेरा कहना बाबा वो मेरे यहाँ जाएंगी, क्यों? चश्मा चाहिए, ले ले बेटा 1000 रुपया, चश्मा लगाया जाए। मुँह चश्मा लगाए, बात बोली ठीक से बेटी पढ़ा करे और कुछ सोने को टाइम दिया करे। पर ये तो घनी जेंटल सा है, डॉक्टर बनेगी? डॉक्टर बनेगी। अच्छा, ये संस्कार आपने दिए बेटी को सारे? ये जी वो भगवान की कृपा से, हम तो क्या है इनका। तो कदे कदे आप बूढ़ा बूढ़ी बेटी ने चाचू बना के भी दे दिया करता रात बिरात? सब कुछ कराया करता, साग सब्जी, चाय पानी, रोटी टूक सब। तो बेटी ने कदे भाई जैसे बेटी पढ़ ले जगह भी दिया करता तड़की भगत? ना जी, टाइम देती है जगह उनको। जगह जो आदमी वो पढ़े और जो जगह है, हाँ। बाकी टाइम ना दिया करता अपना आप। पता नहीं तो शायद है कि तो ऐसा टाइम तो 1 मिनट भी खाली ना जान देती है। इतनी मुशार बच्ची, जब 500 मास 500, आप भी पढ़ा लिखा सो, हम भी 80 साल का है, बहुत कलडो काम, बहुत मोटा काम है। जज बैठा सो होनी बना लिया मेरा ख्याल से तो है। हाँ जब यो तो ये बेटी देख लीजिए, 500 में से 500 अंक लेके आज पूरे इंडिया में प्रथम नंबर है। CBSE के 10th क्लास का रूल घोषित हुआ है। सिलारपुर गांव छोटा सा हरियाणा राज्य और जिला महेंद्रगढ़ अटेली विधानसभा क्षेत्र में आता है। और अंजलि इनके दादाजी, इनकी दादी जी, इनके माँ पिता मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए थे। तो ये देख लीजिए, मैं फिर कहता हूँ आप रोना छोड़ दीजिए, आज से कांटा लगा दीजिए। AC कमरे और AC स्कूल में सुविधा मिलती है, पढ़ाई नहीं होती। अगर सुविधा लेनी हो तो आप होटल में जाइए, पढ़ाई करनी है तो आप फुटपाथ पे बैठ के लाइट के रोशनी में भी कर सकते हैं। और आप माँ बाप से डिमांड करनी छोड़ दीजिए आज से। इस बेटी की तरफ एक बार ज़रूर देखना आप, और उसको देखने के बाद आप आकलन लगाना कि सामान्य परिवार, छोटा सा मध्यम वर्ग और छोटा सा गांव, कोई महानगर नहीं नज़दीक, और ये लड़की आज इतनी बुलंदियों को छुआ ही ने। 500 में से 500 बहुत टेढ़ी खीर है। तो बेटा चलते चलते मुझे एक बात बता दीजिए कि अभी यूट्यूब का भी सहारा लिया आपने? यस सर, मैं स्टडी रिलेटेड जो कंटेंट होता था वो मैं देख लेती कि कई बार जैसे मोबाइल में देख लेती थी। बाकी मैंने गलत यूज़ नहीं किया कभी भी, कोई भी मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, कोई मेरा अकाउंट नहीं था। बाकी स्टडी रिलेटेड कंटेंट मैं काफ़ी देख लेती थी। अगर 500 में से 500 अंक लेने हैं तो सोशल मीडिया, इनसे TV वगैरह, चुटकुले, गॉसिप वगैरह, इनसे दूरी बनाएं। सर मुझे नहीं पता, बट मेरे को नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप यूज़ भी करें तो उसमें आप इतना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें। तो दादा दादी से कितना प्यार? सर बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं दादा दादी से। तो ये देख लीजिए बेटी मेरे साथ। तो बेटा अभी कभी जैसे मम्मी पापा दादा दादी कौन सा गाना गुनगुनाते? अकेला अकेले होती हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। यस सर। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत किया आपने, बड़ा कीमती समय दिया। आपको देख के अगर 2 लाख बच्चे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन पाए तो हमारे चैनल का, हमारा यहाँ तक आने का एक प्रयास सार्थक हो जाएगा। थैंक यू सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की। ठीक है सर। आपकी बेटी को सलूट करते हैं, फिर दोबारा से आपको भी अच्छे संस्कार दिए। ना जी बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24।
जहां हर खबर मिले सच के साथ।